तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है गॉब्लिन के सर में घुसे हुए एक तलवार को। एमसी कह रहा होता है, अच्छा तो ये आखिरी था, सही है सही है। आसले दूर से देख के सोच रहे होते, इम्पॉसिबल, ये कैसे हुआ, मैंने ये क्या देख लिया। उसने एक झटके में गॉब्लिन्स के सर उड़ा दिए और जो बाकी गॉब्लिन उसके पीछे आ रहे थे उसने एक पल में गायब होके उन सब का सर काट के फिर से वापस आ गया और गॉब्लिन बॉस का सर काट दिया। इतना खतरनाक मारा। एमजी कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम ऐसे ही देखते रहोगे। आसले कहता है, अरे अरे सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था। एमसी कहता है, कोई बात नहीं, चलो चलो जल्दी करो, अपना सामान लो और चलते हैं, हम घर जा रहे हैं। हमें रात का सीन दिखा जाता है। एमसी और आसले अपना बैग पकड़ के जा रहे होते हैं। एमसी कह रहा था, सीरियसली इतना थकान है, मैं सोचा अच्छे से ट्रैवल करेंगे लेकिन कुछ भी सही से नहीं हुआ। तभी आसले सोच रहा होता है, ये कितना भारी है। एमसी सोच रहा होता है, बस गॉब्लिन्स को मारने में ही मेरा मसल दर्द करने लगा है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं अभी भी बड़ा हो रहा हूँ, जब मैं घर पहुंचूंगा तब मैं जम के फिजिकल ट्रेनिंग करूंगा। तभी हासले पूछता है, अच्छा रोनन, वो पीछे थोड़ी देर पहले क्या आवाज था। एमसी कहता है, मुझे भी नहीं पता, रुको। एमसी और असली जा रहे होते हैं, उनके पीछे से कोई तीर लेके उन पे मारने के लिए एम किए हुए होता है। तभी वो तीर मार देता है। वो तीर आसले पे लगने ही वाला होता है। एमसी पकड़ लेता है उसको। आसले कहता है, क्या अब एक एरो, ये कहाँ से आ गया। एमसी पीछे देखता है, सोचता है, यार ये लोग कहाँ से आ गए अब। एमसी पूछता है, हे तुम लोग कौन हो। हमें दिखाया जाता है दो बंदों को लाल कपड़े में। वो लोग बोलते हैं, अच्छा ये इंसान है, वो भी छोटे बच्चे हैं। एमसी गुस्सा हो जाता है। वो लोग बोलते हैं, हमें माफ कर दो बच्चों, झाड़ियों से आवाज आ रहा था तो हमें लगा कि ये कोई मॉन्स्टर होगा। वो लोग हमारे एमसी के बैग देखते हैं जो कि सोने से भरा हुआ होता है। उनमें से एक लड़का कहता है, अरे हम लोग तो एक इंसान को मारने वाले थे, है ना। वो बोलते हैं, क्या तुम्हें कहीं लगा है चोट। एमसी गुस्से में कहता है, हे क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम क्या चाह रहे हो। वो लोग बोलते हैं, हाँ क्या। एमसी कहता है, तुम अपना नाटक करना बंद करो और सही सही जवाब दो, कौन हो तुम। वो लोग कहते हैं, अच्छा अच्छा, हम भूल गए थे, मैंने अपना इंट्रोड्यूस नहीं किया सही से, सॉरी मेरी गलती है। हम वो इंट्रोड्यूस करने वाला होता है और तभी पीछे से एक चाकू निकलता है और एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एमसी देखता है, एक चाकू। एमसी फट से उसके हाथ को पकड़ता है और एक खींच के मारता है उस पे। उसके मुंह से खून निकलता है। एमसी गुस्सा हो जाता है, ये कमीने लोग बोल के दूसरा साथी आगे बढ़ता है। वो आसले की तरफ अटैक करने जाता है। असली अपना मैजिक यूज करती है और उसको जकड़ लेती है। एमसी कहता है, ओ असली बढ़िया क्या। एमसी फट से जाता है और उसका चाकू ले लेता है और उसको काट देता है। वो बंदा सोच रहा है, क्या ये लोग कौन है, तुम कौन हो। एमसी पीछे देखता है तो उस बंदे की बॉडी से खून निकल रहा होता है। आसले एकदम डर जाता है, रोनन वो मर गया, वो मर गया। एमसी कहता है, हाँ वो मर गया, मार दिया उसे, मैं उसको क्यों ना मारता, उसने हमें मारने का ट्राई किया। और क्या तुमने सुना नहीं ये लोगों ने क्या कहा, ये लोग कालीबोरो बोला। असली पूछते हैं, कालीबोरो। एमसी बताता है, लोगों को मारना, काटना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जितने भी बुरे काम है ना, वो ये लोग सारा काम करते हैं। एम्पायर का सबसे खतरनाक इविल ग्रुप है ये। अगर ये मैं नहीं होता ना, अभी तुम्हारा बॉडी कट चुका होता और तुम्हें जमीन में गाड़ भी दिया जाता। इनके बारे में जानते हुए अगर हम इन्हें जिंदा छोड़े तो ये भी एक क्राइम है, चिंता मत करो और ये पकड़ो। तभी एमसी कहता है, इस बैग के साथ क्या गलत है, ये क्यों हिल रहा है, ये तो उन्होंने पकड़ा था ना, क्या ये कोई पोच्ड एनिमल है। एमसी कहता है, हाँ हो सकता है, हम एक बार ओपन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तभी हम बैग में से दो आंखें दिखाई जाती है। तभी उसमें से कोई पक्षी पिप पिप करके बाहर निकलता है। एक ब्लू कलर का बर्ड बाहर निकल के उड़ रहा होता है। एमसी कहता है, ये क्या है, ये चिकन है क्या, इसका पंख नीले कलर का है। वो पंछी चिप चिप कर रहा होता है। असले कहता है, रोनन ये मेरा पहली बार है किसी नीले पक्षी को देखते हुए। एमसी कहता है, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, लेकिन ये इसके पैरों में बंधे हुए चेन, ये तो कालीबोरो का राप है ना, ये तो कैदियों का माना को बंद कर देता है और उनके मूवमेंट्स रोक देता है। मैंने सोचा था ये बस रेयर केस में यूज करते हैं और खतरनाक क्रिएचर्स और मैजिकल क्रिएचर्स, मिथिकल क्रिएचर्स को पकड़ने में यूज करते हैं। क्या ये ब्लू बर्ड्स वो बर्ड्स के रहते हैं, बोलो प्लीज। हाँ, तभी वो बर्ड लिंक हो जाता है। असली डर जाती है, कहते अरे देखो वो बर्ड अभी बात किया, पक्षी ने अभी बोला कुछ। मुझे कहता है, क्या तुम पागल हो क्या, तुमको लगता है सही में बात क्या, ये कम्युनिकेशन मैजिक है। एमसी मन में सोच रहा था,
देखा जाए तो ये बाहर आते ही हमसे बात करने लगा, बात करने में सक्षम होगा। ये लगता है ये बैग भी कोई आर्टिफैक्ट होगा जो माना के फंक्शन को रोक रहा होगा। हमें लगता है कि तुम वो नीले पक्षी का ओनर हो। तभी हमें एक परछाई दिखा जाता है। वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मेरा नाम वेरेन है। मैं अभी फंटास्टिकल बीस्ट को इस इंस्टीट्यूट में रिसर्च करता हूँ। मैं उस पक्षी का नहीं, मैं मरपीस का गार्डियन। मैं कितनी कोशिश किया उससे बात करने के लिए, लेकिन कभी नहीं हो पाया। मैं सोच रहा था कि मैं इसको रिपोर्ट कर दूं, लेकिन अभी मुझे शांति में। वेरेन कहता है, सॉरी हमें माफ कर दो, लेकिन तुम हो कौन? एमसी कहता है, हम बस जा रहे थे इधर से, लेकिन हमारा लड़ाई हो गया डाकुओं के साथ जिन्होंने तुम्हारे पक्षी को किडनैप किया था, और उसके बाद मैं सबको मार दिया और हमने इसे बचा लिया। वेरेन कहता है, क्या वॉचर्स, किडनैपर्स, क्या बोल रहे हो? मैं सोच ही रहा, मेरे दिमाग में आया तो था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं सोच रहा था कि कौन करेगा ऐसा काम। मैं बहुत बहुत आपके ऊपर ऋणी हूँ। मुझे नहीं पता मैं आपका ऋण को कैसे अदा कर सकता। असली कहता है, सो क्यूट। एमसी कहता है, मैं ऋण अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बताइए, हम आपके पक्षी को आपके पास कैसे दे सकते हैं, कैसे लौटा सकते हैं? ये पक्षी बहुत थक गया है चेन में बंधे हुए। अगर हम इस चेन को उतार दे तो क्या ये अच्छे से उड़ सकेगा? बेरन कहता है, क्या? हाँ शायद उड़ सकेगा। ये ड्रीम बर्ड के पास घर जाने का बहुत अच्छा इंस्टिक्ट है। अगर तुम काट सकते हो उस चेन को काट दो। तो एमसी कहता है, तो चलो फिर काटते हैं। एमसी फट से एक बार में उस पक्षी का चेन काट देता है। एमसी कहता है, तुम अपने पापा के पास चले जाओ ब्लूई। वो बर्ड बहुत खुश हो जाती है, चिप चिप करने लगती है। एमसी कहता है, क्या? एमसी कहता है, ये अपना पिछवाड़ा क्यों दिखा रहा है मेरे सामने, इसका क्या मतलब है? वेरेन कह रहा होता है, ये कह रहा है कि तुम इसका एक पंख निकाल लो इसके उड़ जाने से पहले। ये चाहता है कि ये तुम्हें दोबारा मिले। ड्रीम बर्ड के पंख निकालने के बाद जैसे कंपास दिशा बताती है, वैसे ही ये पंख ब्लू बर्ड को अपना लोकेशन बता सकता है। अगर तुमने इसका पंख निकाल लिया है तो तुम इंस्टीट्यूट में आ जाना प्लीज, मार्पेस और मेरे से मिलने। मैं जरूर तुम्हें रिपे करूंगा। एमसी सोचता है, इतनी जल्दी? असले कहता है, हाँ रोनान तुम ये क्या पकड़े हो? एमसी सोचता है, ये तो पंख है। फिर एमसी वो बैग को देखते ही, वो क्या है? फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे लोग घोड़ा गाड़ी में बक्से रख रहे होते हैं। हमें कोई ज्वेलरी दिखाया जाता है, कोई बता रहा होता है, इस ज्वेल का क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें इसके लिए 20 गोल्ड कॉइन दूंगा। हमें दिखा जाता है कारावेले मर्चेंट्री के ओनर को, जिनका नाम डोन कारावेले होता है। वो बोलते हैं, तुमने जो भी आइटम्स लाए हैं वो बहुत ग्रेट वैल्यू है उनका। ये मेरा लकी डे है। वैल्यूएबल कस्टमर का हेल्प करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एमसी कहता है, अच्छा हुआ फाइनली मैंने एक ऐसा इंसान ढूंढा जो कि मुझे समझता है। बाकी सारे मर्चेंट्स तो बहुत ज्यादा स्कैम करते हैं, बहुत ज्यादा स्कैमर है वो लोग। मैं परेशान हो गया था उनकी बातों से। अच्छा हुआ मैंने एक अच्छा मर्चेंट ढूंढ लिया। वो मर्चेंट कहता है, तुम जो बोल रहे हो ये तो मेरा ऑनर है। वो मर्चेंट कहता है, तुम्हें और कुछ बेचना है क्या? एमसी कहता है, अगर ये पॉसिबल है, मैं ये बेचना तो नहीं चाहता, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या है। वो उसे एक अंडा दिखाता है। एमसी मन में सोच रहा होता है, उस रात को उस ब्लू बर्ड ने ये अंडा पीछे छोड़ के गया। ये अंडा मुझे लगा ये मेरे हाथ में हक दिया, लेकिन ये उसने हगा नहीं। एमसी को लग रहा होता है कि उस बर्ड ने उसके हाथ में हक दिया है। एमसी सोच रहा होता है, मेरे काइंडनेस का इसने इस तरह से रिपे किया। डिस्गस्टिंग बोल के उसे फेंक देता है पत्थर पे, लेकिन वो पत्थर टूट जाता है, लेकिन अंडे को कुछ नहीं होता। मर्चेंट अच्छे से देखता है और बोलता है, मुझे तो नहीं पता ये बर्ड्स के एग है या पता नहीं क्या है, लेकिन ये फंटास्टिकल क्रीचर का कुछ तो है, शायद ये भी कोई ट्रेजर होगा। वो मर्चेंट देखता है, ये कलर, ये टेक्सचर। एमसी कहता है, मुझे बताओ क्या ये घोड़े का गू है? मर्चेंट कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, एक अनयूजुअल ऑब्जेक्ट है ये तो, क्यों ना तुम एक बार इसे स्पेशलाइज्ड प्लेस में दिखा दो। एमसी कहते हैं, हाँ शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी तो जानना ये क्या है। असली पीछे सोच रहे थे, क्या ये हार्ड वाली टट्टी है? एमसी पूछता है, क्या आप फिलोन के बारे में कोई बुक बेचते? मर्चेंट पूछता है, फिलोन अकेडमी? एमसी कहते हैं, हाँ हम सोच रहे कि हम उसका एंट्रेंस एग्जाम दें, लेकिन हमें ज्यादा कुछ पता नहीं उस बारे में। तुम एप्लीकेंट हो क्या? तुम एंट्रेंस देने वाले हो? बढ़िया टाइमिंग में आए हो। तो मेरी बेटी भी फिलन एकेडमी का एग्जाम देने वाली है। आई एम श्योर वो तुम्हें हेल्प जरूर करेगी, और वो आने ही वाली होगी। तभी कोई आती है, बोलती है, क्या चल रहा है इधर डैड? ये लोग कौन है? वो मर्चेंट कहते हैं, हाँ ये देखो वो आगे मेरी बच्ची मारिया। क्या मारिया? ये तो मर्चेंट कहता है, मारिया इन्हें हेलो बोलो, ये लोग इम्पोर्टेंट पीपल है जो कि मेरे साथ अभी एक बड़ा डील किए। मारिया कहते हैं, हाँ सच में? ये छोटे बच्चे? मर्चेंट कहता है, तुम रास्कल, तुम क्या बात कर रहे हो? सही से बात करो ढंग से।
वो मर्चेंट कहता है सॉरी मुझे माफ कर दो, फ्रीली बड़ी हुई है तो उसे पता नहीं है कि उसे कैसे बात किया जाता है। असली कहता है इट्स ऑल राइट कोई बात नहीं। तो असली कह रहे थे तो रोनन हम चले क्या। तभी रोनन उसके सामने आ जाता है, उस लड़की मारिया के सामने। वो बोलता है क्या तुम सच में मारिया हो। तो लड़की कहती क्या वो मारिया जो जिसके मिडिल नेम सेन है। वो लड़की बोलती है हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता। एमसी कहता है वो तुम सेम उसी के जैसे दिखते हो, लेकिन मैं जिस आदमी को जानता हूँ। एमसी कहता है मैं तुम्हें और एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अपना कान मेरे पास लाओ। एमसी उसके कान के पास जाता है। वो लड़की पूछती है तुम क्या कहना चाहते हो। एमसी कहता है तो क्या तुम्हारे पास नुन्नू है। तो लड़की कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने क्या सुन लिया नुन्नू। एमसी कह रहा था मैं जिस तरफ भी देखूं मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास नुन्नू है। वो लड़की एकदम गुस्सा आ रही होती है। वो सोच रहा था क्या ये ओल्ड मैन के पास और कोई बच्चा है जो कि ये नहीं जानता। तभी वो लड़की एमसी को एक चाटा खींच के मारती है। तुम बास्टर्ड, तुम पागल, चुप रहो। हम सोचता है क्या थप्पड़ मारा, ये तो वही फेमिलियर सेंसेशन है, ये तो वही है काउंट मारिया से। हमें बताया जाता है तो एमसी डिसिप्लिनरी सोल्जर था एक जगह पे जहाँ का नाम है आरमार लेन। वहाँ पे मारिया सप्लाई का इंचार्ज थी। वो अपना वर्क बहुत अच्छे से करती थी और उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी जो किसी के साथ भी एकदम घुल मिल जाती थी। मारिया एक बहुत अच्छी लड़की थी। जब भी लड़कों में नुन्नू के बारे में बात होती थी तभी मारिया एकदम गुस्सा हो जाती थी और लोगों पे थप्पड़ मारने लगती थी। पहले मैं सोचता था वैसा क्यों। मैं मारिया को पूछने वाला था दोबारा मिलके, लेकिन वो मौका मुझे कभी नहीं मिला क्योंकि मारिया मारी गई मेरे मरने से पहले ही। लेकिन मैंने अपना सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। काउंट मारिया तुम एक लड़की हो। मारिया कहते हैं तुम क्यों हंस रहे हो, बहुत हो गया तुम्हारा, चुप नहीं रहे तो तुम्हें दोबारा मिलेगा एक और थप्पड़। एमसी मारिया के सर पे एक टपली मारता है। मारिया के सर पे एक आलू उग गया होता है। एमसी कहता है क्या तुम एक्टिंग कर रहे हो क्या, एक बार मैंने मार खा लिया तो क्या दोबारा खाऊंगा। मैं तुम्हें मारने दिया इसलिए क्योंकि मैं गलत था, लेकिन मैं दोबारा नहीं करूंगा। मारिया गुस्सा हो जाती है और अपना सर से उसके सर पे मारती है। कहती है अगर मैं तुम्हें दोबारा भी मार लूं तो तुम क्या उखाड़ लोगे। दोनों झगड़ने लगते हैं। एमसी कहते हैं मैं तुम्हें मार दूंगा। वो दोनों मर्चेंट और असले देख के सोच रहे होते हैं रुक जाओ तुम लोग। थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है। असले सोचती है इन दोनों का क्या प्रॉब्लम, ये लोग ऐसे लड़ रहे थे जैसे ये दोनों एक दूसरे को मारना चाह रहे हो। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की मारिया बोलती है बस यही है तुम लोगों को यूज करने के लिए। एमसी कहता है लेकिन ये, एमसी कहता है एक बार देख लो, चेक कर लो ये सही है क्या। एमसी कहता है अगर ये सही नहीं है तो मैं कुछ और खरीद लूंगा, क्या ये साथ में आ सकते हैं। 3 तलवार और एक मैजिक की छड़ी। मारिया कहती है उन लोगों ने 3 तलवार को तुम लोगों के लिए क्यों छोड़ दिया, क्या ये हार्ड नहीं है कैरी करने के लिए। एमसी कहता है बात ऐसा है मैं थोड़ा स्वॉर्ड थोड़ा रफली यूज करता हूँ। तो मारिया पूछती है तो ये कैसा है। एमसी कहता है ये इतने बुरे नहीं है लेकिन ये ब्लैक आयरन वाला स्वॉर्ड बहुत अच्छा है। ब्लैक आयरन बहुत अच्छा आइटम है, ये मटेरियल बहुत अच्छा है, इसे हमेशा रेनोनाइट ढूंढा करते हैं। मुझे नहीं पता तुम अपना स्वॉर्ड कैसे ध्यान रखते हो लेकिन लगता नहीं है कि टूटने वाला है। एमसी सोच रहा होता है ये ब्लैक आयरन का स्वॉर्ड है, पास्ट में ये मेरा फेवरेट हुआ करता था और ये छड़ी इसमें एक अच्छा मैजिक स्टोन डाला गया है तो मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। क्या ये क्यूटी एक जादूगर है। असली कहता है मैं हाँ मैं हूँ। वो पूछती है तुम कौन से प्रकार के मैजिक यूज करते हो। असली कहती है टेलीकिनेसिस मैजिक। क्या टेलीकिनेसिस मैजिक, तुम तो बहुत अमेजिंग हो, अगर तुम अच्छा किए तो तुमको स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। असली कहती क्या सच में लगता है सिर्फ हमारा ही प्रॉब्लम है। अपना एमसी को वो पूछती है अच्छा तुम कौन सा टेक्निक दिखाने वाला हो प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो पूछता है टेक्निक। वो कहती है क्या तुम्हें नहीं पता फिलियन एकेडमी में जाने के लिए तुम्हें अपना टेक्निक दिखाना पड़ता है। वहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जहाँ पे प्रोफेसर देखते हैं तुम्हारा टेक्निक कितना अच्छा है। थ्योरी एग्जाम तो डिफिकल्ट है लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर तुमने प्रैक्टिकल अच्छा किया तो तुम पास हो जाओगे, अगर तुमने अपना वर्थ प्रूव नहीं किया तो विलेन एकेडमी में जाना भूल जाओ। एमसी कहता है एक तलवारबाजी में अच्छा होना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो लोग क्या दिखाते हैं वहाँ पे। तो लड़की कहती है वेल ज्यादातर नोबल फैमिली के तो अपने सीक्रेट टेक्निक होते हैं लेकिन ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट और एप्लीकेंट ने खुद के फाइटिंग टेक्निक्स दिखाते हैं। एमसी कहता है वेट माना, हाँ बच्चे जो तलवार यूज करते हैं वो छोटे एज में भी माना यूज कर सकते हैं चाहे वो मेज हो या ना हो। ये तुम क्या बोल रहे हो। अगर फिलियन एकेडमी के स्टूडेंट्स को देखा जाए तुम्हें अपना माना सेंस करना चाहिए और वो माना तुम कॉम्बैट में यूज कर सकते हो, ये तो बेसिक है। लेकिन
तुम ये क्या एक्सप्रेशन बना रहे हो? मुझे ये मत बताओ कि तुम्हें नहीं पता कैसे माना यूज करते हैं। क्या ये ऑरा यूज करना जितना आसान नहीं है? वो चौंक जाती है। लड़की टेंशन हो जाती है। ओह माय गॉड, मैं ऐसे लड़के के साथ बात कर रही हूँ जो सोच रहा है कि वो फीलियन एकेडमी एंटर करेगा। एमसी कहता है ऑरा और माना सेम है, ये तुम कैसे कह सकते हो? ऐसा भी तो हो सकता है, मुझे पता है, लेकिन तुम नहीं जानती कि मुझे पता है। तुम इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हो? वो लड़की कहती है मेरे साथ अभी बाहर चलो। हीरो कहता है इतनी जल्दी है क्यों? वो लड़की पूछती है क्या मैं ये स्वॉर्ड उधार ले सकती हूँ? मैंने अपना स्वॉर्ड लक स्मिथ के पास रख दिया। एमसी कहता है क्या? एमसी कहता है तुम इतनी कॉन्फिडेंस क्यों हो? तुमने मेरा तलवार तोड़ दिया तो? वो लड़की कहती है डरो मत, इससे पहले वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं तुम्हें पैसा भर दूंगी 3 गुना। खुश हो? लिखता है। एमसी कहता है हाँ। लड़की कहती है तो बात करना बंद करो और मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दूंगी। में बताया जाता है माना ही हर नेचुरल पावर्स का रूट सोर्स होता है, जैसे कि एक हवा जो कि एक नेचुरल एनर्जी है जो हर जगह है इस दुनिया में। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई इसे यूज कर सकता है। इसको यूज करने के लिए तुम्हें अपना माना देखना होगा और उसको फील करना होगा और माना सेंस यूज करने के काबिल होना होगा। इस स्टेज में घुसने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ भी किया जा सकता है और कितना भी टाइम लग सकता है, बट ज्यादातर ये 1 साल में तुम इसे सेंस करना स्टार्ट कर देते हो। और फिलियन एकेडमी के बच्चे इससे पहले इसे सीख लेते हैं, सेंस कर लेते हैं और अपना खुद का माना टेक्निक बनाते हैं, फिर जाके वो फिलियन एकेडमी में अप्लाई करते हैं। तुम समझ गए ना? भूल जाओ माना को सेंस करने का। तुम्हें तो माना और ऑरा के बीच में डिफरेंस भी नहीं पता और तुम फिलियन एकेडमी जाना चाहते हो? ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। हमसे कहता है ओके छोड़ो, अगर तुम देखो तो और एक टाइप है माना का और उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। हमसे कहता है इतना डिफरेंट? लड़की कहती है 10 साल की मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा अपना खून पसीना लगा के एफर्ट्स करने के बाद लोग बेरली एनलाइट हो पाते हैं इनेट पावर के द्वारा। उसको ऑरा कहते हैं। तो तुम समझ गए? एमसी कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा। एमसी सोच रहा होता है मैंने उन लोगों से मिला है टाइम टू टाइम बैटल फील्ड में, वो लोग बहुत फेंकते थे ऑरा यूजर्स है बोल के और ऐसा पावर यूज करते थे जो कि बहुत अलग था। वो बहुत परेशान करते थे, बहुत एनोइंग थे। लेकिन अभी जब मेरे को पता चल रहा है तो लगता है कि अमेजिंग है। लेकिन क्या करें, जब तुमको काट दिया जाएगा तो तुम्हारा ऑरा किस काम का? लड़की कहते हैं वो ऑल राइट छोड़ो, अभी हम एक्सप्लेनेशन को यही खत्म करते हैं। तो हम शुरू करें? लगता है तुम जल्दी सीखने वाले हो अपना बॉडी इस्तेमाल करके। एमसी सोचता है वेल वो तो एक अभी जवान लड़की है। लेकिन वो लड़की फट से दौड़ के एमसी के सामने आ जाती है। एमसी देख के चौंक जाता है। वो लड़की दोनों तलवार से अटैक करती है और एमसी उसे रोकता है। एमसी सोचता है ओ क्या तुमने उसे देखा? एमसी और वो लड़की फाइट करते हैं। एमसी सोच रहा होता है वो अभी जवान है फिर भी इतना ज्यादा पावर वो रिलीज कर रही है और वो भी 2 तलवार के साथ। मैं सेंस तो नहीं कर सकता, देख तो नहीं सकता, लेकिन क्या ये यही माना टेक्निक के बारे में बात कर रही थी? वो लड़की सोच रही होती है ये लड़का क्या है? मैं सोच रही थी कि इसको एक बार में खत्म कर दूं ताकि मैं उसको माना का पावर दिखा सकूं और उसको टेस्ट देने पे गिव अप करने को मजबूर कर सकूं, क्योंकि मैंने सोचा था यही अच्छा होगा। क्योंकि मैंने सोचा था उन लोगों से ह्यूमिलेटेड होने से अच्छा तो अभी टेस्ट को छोड़ देना है। लेकिन ये तो मैं हूँ जो कि पीछे हो रही। क्या ये कैसे हो सकता है? इतना खतरनाक स्किल जो कि माना यूज भी नहीं कर सकता, ये कौन सा नॉनसेंस है? इनसे कहता है तुम क्या सोच रहे हो? और फटाक से उसका तलवार झटक देता है और कहता है ब्लॉक मत करो, डॉज करो। और फटाक से उसके ऊपर तलवार चलाता है, लेकिन वो लड़की डॉज कर लेती है और पीछे आ जाती है अपने घुटने पे और सोच रही तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। अभी लड़की कहती है तुम नॉर्मल नहीं हो, है ना? और एमसी कहता है हाँ तुम भी। लड़की कहती है माना का छोड़ो, लेकिन तुम तलवार चलाने में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम जल्दी ही इम्प्रूव करोगे अगर तुमने सब फिक्स कर लिया तो। लड़की कहती है हाँ क्या, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी क्या तुम सोच रहे हो कि तुम जीत गए? एमसी कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, तुमने जो कहा था बस उसको मानो। कि तुमने नहीं कहा था कि 3 गुना दोगी? तभी हम देखते हैं वो तलवार टूट जाता है। लड़की चौंक जाती है, लेकिन वो लड़की सोचती है नहीं ये कब हुआ? एमसी कहता है तो पैसे तैयार रखना। तभी एस्ले पीछे से बुलाता है, कहता है वेल डन। एस्ले देख के खुश हो जाता है और एडमायर करने लगता है। एमसी कहता है असली जल्दी चलो मुझे भूख लगी है। एमसी कहता है चलो चलो। वो लड़की सोच रही होती है ये लड़का कैसा है? टाइम स्किप होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग घोड़ा गाड़ी पे बक्से रख रहे होते हैं। एमसी कहता है ये क्या है? ये तो बुक्स है। तो लड़की कहती है हाँ ये फिलियन एकेडमी के बुक्स है जो कि मैंने समराइज किए थे
जो मैंने लिखे हैं। लड़की कहती है क्या तुम्हें नहीं चाहिए? बस 1 महीने बचा है टेस्ट के लिए। एमसी कहता है हाँ हाँ चाहिए तो, लेकिन इतना सब क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो? लड़की कहती है ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत करो, मुझे बस तुम लोग अच्छे लगे। ये बस इसीलिए है ताकि हम लोग फिलियन एकेडमी जा सके, और ऑब्वियसली ये फ्री है। एमसी कहता है अगर ऐसा है तो चलेगा, अगर हो सके तो मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे ट्रेड के लिए अभी जाना पड़ेगा, तो अपने आप पढ़ाई करो और मेरे पास आओ। लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर तुम पास नहीं हुए तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तो कहता है ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो। वो लड़की बाय बाय करती है और गाड़ी में बैठ के जा रही होती है और बोलती है तो मिलते हैं फिर टेस्ट के दिन इंपेरियल कैपिटल में। एक भी बुक तुम खोना मत। असली बाय बाय कहती है। तो हीरो अपने हाथ को देखता है और कहता है मुझे अपना बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी जो कि मेरे भाग्य में कभी नहीं थी। लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है। और फिर हीरो अपना एमसी अपने घर चला जाता है और उसकी जिंदगी हमेशा की तरह बीती है, लेकिन थोड़ा सा अलग। एमसी बहुत ज्यादा खाना खा रही होती है। वो देख के एमसी की बहन एकदम चौंक रही होती है, एकदम हैरान होती है। कह रही होती है वाह मेरे छोटे भाई बहुत अच्छे। एमसी कह रहा होता है मेरा पेट फटने तक मैं खाना खाऊंगा। मैंने अपना पेट भर्ती किया और विलेज के पास सारे मॉन्स्टर्स को हंट किया, और मैंने अपना स्टेमिना और बॉडी का अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज किया। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। एमसी जंगल में होता है और वो मॉन्स्टर हंट कर रहा होता है और सोच रहा होता है क्या मैं रुक जाऊं आज के लिए, वरना इस आसपास के विलेज के मॉन्स्टर तो पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे। और मैंने तो पढ़ाई भी किया जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था सोल्जर की लाइफ में। लेकिन ऐसा क्यों है, हमें इसे याद क्यों रखना है जैसे कि नॉर्दर्न टेबल मैनर्स की तरह? मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं, लेकिन मैं मेरे से जितना हो सकता है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। तो 1 महीना बीत जाता है और हमें दिखा जाता है इंपीरियल एकेडमी, जो कि एम्पायर का सबसे ज्यादा बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है। और मिनी सिटी का व्हाइट टावर आसले देख के सोच रहा होता है वाह ये फिलियन एकेडमी है। हमें कहा जाता था कि फिलियन एकेडमी एक वर्क ऑफ आर्ट है। एमसी भी सोचता वाह कितना अच्छा है। एमसी आसले को कहता है तुम बीच रोड में खड़ा होके क्या कर रहे हो? गवारों की तरह अपने आप को मत दिखाओ, अगर ऐसे ही खड़ी रही तो तुम टेस्ट के लिए लेट हो जाओगे। आसले कहता है सॉरी सॉरी। एमसी कहता है ये क्या रिएक्शन था? तो वो कहता है आई मीन ये कितना स्ट्रेंज है, बस 1 महीने में तुम बड़े हो गए रोनन, तुम बड़े लग रहे हो। रोनन कहता है तुम फिर से वही कह रहे हो, बेकार की बातें करना बंद करो और यहाँ से जल्दी चलो। अगर मैं सोचूं तो इस टाइम फिलियन एकेडमी में क्या वो आदमी भी इधर होगा? गॉड सेंट सुलिपेन, जो कि स्वॉर्डमैनशिप क्लान ग्रांक्सिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक जीनियस स्वॉर्डमैन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है इस एम्पायर में। वो इंसान भी मेरे ही एज का है इस टाइम। शायद मैं उससे मिल जाऊं टेस्ट में, वैसे इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। असली कहता है बाय द वे रोनन क्या तुम्हारे पास वो है? रोनन कहता है तुम्हारे मतलब वो क्या है? वो कहता है कि वो ब्लू कलर का बर्ड का जो फेदर लिया था, जो पंख लिया था तुमने, वो पंख अपने ऑनर के दिशा बताता है। मैं सोच रहा था तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुमने बता ही दिया है तो पहले ही इसे ले लिया था हमारे आने से पहले। मुझे याद है वो बुढ़े आदमी कैपिटल में ही रहता है। मैं सोच ही रहा था कि टेस्ट के बाद जाके उससे मिलूं। है ये तो इशारा कर रहा है टॉप फ्लोर पे। ऊपर जाता है, ऊपर का सीन दिखाया जाता है हमें। बुक्स रखा होता है, बुक्स रखा होता है, कोई कह रहा होता है फ्यू ये इजी काम नहीं है, मैं अभी तक प्रोफेसर होके यूज टू नहीं हुआ हूँ, क्या मैं वापस से एडवेंचर बन जाऊं? वो बर्ड चिर्प चिर्प कर रही होती है। वो आदमी कहता है हाँ। वो पूछ रहा था क्या तुम मुझे चेयर कर रहे हो मार्पल? हाँ मुझे अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए ताकि हम तुम्हारे सेवियर का कर्ज अदा कर सके। हमें दिखाया जाता है फिलियन के जूलॉजी प्रोफेसर वेरेन फानासिर, स्पेशल नोट वेरलियन, वेरलियन भी कहा जाता है। वेरेन कहते हैं क्या मैं खिड़की खोल लूं ताकि साफ हवा आ सके? ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर सर सेवियर आ जाए तो। आज क्या कहता है मैंने इसे नॉक भी नहीं किया और ये खुल गया। ये तो वही ब्लू ही है पहली वाली, तो अब वही है बीस्टमैन डूड, इस पंछी का ओनर। वेरेन और ब्लूई दोनों चिल्लाते हैं, कहते हैं तुम कौन हो, तुम अंदर कैसे आ गए, ये टॉप फ्लोर है। इनसे कहता है तुमने मुझे डरा दिया,
मैं तो बहरा हो जाता तुम्हारी आवाज से। असली कहता है इसलिए मैंने कहा था हमें स्टेज से जाना चाहिए। बैरन कहता है क्या तुम मेरे ब्लूई के पीछे पड़े हो? हाँ, एमसी ब्लूई के फेदर दिखाते हैं तो वो बीस्टमैन कहता है दैट फेदर, क्या वो तुम ही हो जिन्होंने ब्लूई को बचाया था? वो हीरोज। अरे यार, मैं अपने हीरोज के सामने इतना इनडिसेंट बिहेव किया, प्लीज उसे भूल जाओ। एमसी कहता है आई सेड इट्स फाइन, कोई बात नहीं। आप क्यों बार बार इसे बोल रहे हैं? अगर आप स्पेसिफिक बोलो तो उसकी गलती ज्यादा है क्योंकि उसने ही कहा था विंडो से जाने के लिए। इसलिए कहते हैं हाँ उसने मतलब उसने का क्या मतलब? तुम्ही ने कहा था कि मैं अपना टेलीकिनेसिस यूज करूं क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ के जाना बहुत ज्यादा एनोइंग है। एमसी असले के गाल पकड़ लेते बोलता है चुप हो जाओ। एमसी कहता है सबसे ज्यादा जरूरी मैंने ये नहीं सोचा था, वेरलियन एक रेयर वेर ह्यूमन टाइप है जो कि इस ब्लू बर्ड के ओनर हैं और इस फिलियन एकेडमी के प्रोफेसर भी हैं। वो वेरन कहते हैं मैं ज्यादा सरप्राइज हूँ कि हमारे हीरोज इस एग्जाम के एप्लीकेंट्स हैं। क्या शर्म की बात है, अगर मुझे पता होता कि आप लोग हैं तो मैं पहले ही एक रिकमेंडेशन लेटर प्रिपेयर कर दिया होता। लेकिन आज ही एग्जाम है, ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तो एमसी कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो मुझे कुछ पूछना है। आपको पता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो बाद ने टट्टी किया है ये क्या है? वो वेरेन कहते हैं क्या ने टट्टी किया है कुछ? एमसी दिखाता है ये देखो, एक ड्रीम बर्ड का अंडा। वो वेरेन कहते हैं तुम कह रहे हो कि मार्पेज ने ये अंडा दिया? एमसी कहता है इसमें क्या गलत है? क्या ये इतनी सरप्राइजिंग है कि एक पंछी ने अंडा दिया है? नहीं, ये नहीं है, लेकिन ये ड्रीम बर्ड है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मुझे पता नहीं है इस अंडे से क्या निकलने वाला है। एमसी कहता है तुम क्या कह रहे हो? अगर ये चिड़िया का अंडा है तो क्या इसमें से चिड़िया नहीं निकलेगा क्या? वेरेन कहते हैं हाँ, लेकिन ड्रीम बर्ड थोड़ा अलग होता है। वो अपना एनवायरनमेंट और अपने आसपास के चीजों पे डिपेंड करता है। ड्रीम बर्ड आसपास के यूनिक माना को एब्जॉर्ब करते हैं और अंडा देते हैं। अगर मान लो कोई लावा के पास वाले जगह में अगर ये अंडा दे है और इससे हैच हो, इससे बाहर निकले बच्चा, तो वो एक फोनिक्स हो सकता है जो कि आग वाला होता है, आग वाला फोनिक्स। अगर ये किसी मॉन्स्टर के घर पे ये अंडा, अगर अंडे से अगर बच्चा निकले तो वो अंडा वो मॉन्स्टर का शेप लेता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बाढ़ का शेप कभी लेता ही नहीं है। ऑफ कोर्स इससे निकलने वाली माना को एनालाइज कर सकता हूँ और ये इम्पॉसिबल नहीं है कि हम बता सकते हैं कि इसमें से क्या निकलने वाला है। लेकिन ये अंडा तो बहुत सारे माना के अंश से भरा हुआ है, इसलिए मैं एम्बेरेस होके कह रहा हूँ कि अभी मुझे नहीं पता चल रहा, ये बताने में डिफिकल्टी हो रही है कि इसमें से क्या निकलेगा। हमसे कहता है अब बस एक अंडे के लिए इतना बोल रहे हो? वेरेन कहता है यू रास्कल, तुम कहाँ घूम रहे थे एक ऐसा अंडा देने के लिए? ब्लूबर्ड को चिप चिप करता है। वेरेन कहता है मैं कभी नहीं देखा था ऐसा सेमलेस बर्ड को, तो मैं चाहता हूँ कि क्या आप इसका ध्यान रखेंगे इस अंडे का? एमसी कहता है वैसे मैं माइंड नहीं करूंगा, क्या आप ओके हैं क्योंकि ये थोड़ा प्रीशियस है? वेरेन कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, ड्रीम बर्ड बस अपने पूरे जिंदगी में बस एक बार अंडे दे सकते हैं। लेकिन ये फैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है कि इस बर्ड ने अपने हीरोज के आगे अपना अंडा दिया है। मुझे लगता है मरपीस ने स्पेशल फील किया होगा, तभी तभी मरपीस खुश होके चिर्प चिर्प करने लगता है। वेरन कहते हैं मैं मेरे फ्रेंड को रेस्पेक्ट देना चाहूंगा जिसके साथ मैं बहुत टाइम से हूँ। एमसी कहते हैं तो मैं इसे आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ कि इससे क्या निकलने वाला है। एमसी कहता है तो हम जिस काम के लिए आए हैं हमने वो खत्म कर लिया, तो हम अभी जा रहे हैं। तो वो वेरेन कहते हैं प्लीज थोड़ा सा रुक जाओ, मैं सोच ही रहा था कि आप लोगों को क्या दूं, अभी सोचा कुछ ग्रेट, प्लीज इसे ले जाइए, ये आपको अंडे से बच्चे निकालने में मदद करेगा। क्या ये फिर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है फिलियन एकेडमी का, जहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। वो हॉल गैलोन कैसल का मेन बिल्डिंग, जहाँ पे वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं। अनाउंसर कह रहा होता है नंबर 111 का टेस्ट खत्म हो गया, प्लीज 112 अंदर आ जाइए। 112 अंदर जाता है। एमसी सोच रहा होता है इसके बाद मेरी बारी है। वो मेरे को बहुत ज्यादा इंतजार करवाए। मारिया के तुमको नहीं लगता? मारिया कहती है हाँ ये सभी एग्जाम में होता है, लेकिन तुम वो क्यों पहने हो?
क्या तुम्हें उससे अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा? मारिया कहती है, मैं इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। फिलियन ने प्राइवेट एकेडमी है जिसमें नॉवेल्स आते हैं, क्या पता वो हमारे प्रीशियस कस्टमर बन जाए बाद में, तो उनके सामने मैं अच्छा दिखूं, यही सही रहेगा। एमसी कहता है, वाह तुम तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हो। मारिया कहती है, एनीवे अगर यहाँ पे वो क्यूटी होता तो बहुत अच्छा होता, कितना शर्म की बात है। एमसी कहता है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैजिक का टेस्ट हॉल अलग है। मैं सोच रहा हूँ कि वहां पे वो रो ना रहा हो। फिर अनाउंसर चिल्लाता है, एप्लीकेंट नंबर 112 का टेस्ट खत्म हो गया है, प्लीज 113 नंबर अंदर जाइए। तो एमसी कहता है, ये मेरी बारी आ गई है। मारिया कहती है, ज्यादा नर्वस मत होना और अपना बेस्ट देना, जैसे मैंने बताया अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एमसी कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, धन्यवाद तुम्हारे सपोर्ट के लिए, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। फिर वो अंदर जाता है, अंदर का सीन दिखाया जाता है। एमसी कह रहा होता है, ये लोग फिलियंस के प्रोफेसर हैं जो एमसी के सामने बैठे हुए होते हैं। एमसी खड़ा होता है, एमसी कह रहा है, तो वो लोग तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा वो बुढ़ा जो बीच में बैठा है, जो कि फिलियन एकेडमी का हेडमास्टर होता है, आर्कमेज क्रावा क्रिएटिव, और वो लड़की बहुत ओवरवेलमिंग है। मैं अपने पास्ट लाइफ में रेयरली ऐसे इंसानों से मिला। वो लड़की दिखाई जाती है जो कि स्वॉर्डमैनशिप इंस्ट्रक्टर होती है, ग्रांड स्वॉर्ड सेंट नाबीरोज, वो जो कि अपना एमसी इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, कहता है, मैं रोनन हूँ। तो प्रोफेसर कहते हैं, रोनन तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं फिलियन एकेडमी का हेडमास्टर क्रावा कराटिर हूँ। तो चलो तुम्हारा टेस्ट शुरू करने वाले हैं। तो तुम्हें मैजिकली इंजीनियर एक डमी के साथ फाइट करना होगा और तुम्हें अपना टेक्निक दिखाना होगा, जिससे हम देख के डिसाइड करेंगे। एमसी कहता है, ठीक है सर, ये ज्यादा स्पेशल नहीं है, फट से मैं काट दूंगा, आई थिंक ये डमी के लिए एनफ होगा। हेडमास्टर कहता है, हाँ। हेडमास्टर के साइड वाला प्रोफेसर सोच रहा होता है, बस काट दोगे बिना माना के? वो अपने साइड वाले प्रोफेसर को कहता है, एक ना एक हमेशा होता है जो कि डमी को देख के सोचता है कि वो इतना आसान है और पागल जैसे बातें बोलता है। साइड वाला प्रोफेसर कहता है, अगर ये एप्लीकेंट जो बहुत दूर देश से आया है तो हम नहीं बता सकते। मैजिक डमी तो आसान रहा है, लेकिन इसके पास ऑरा को डिफेंस करने वाली एबिलिटी है और ये अपने आप को फास्ट रीजनरेट कर सकता है। ये बहुत प्रिसाइजली इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है, इतना ज्यादा अच्छा है कि जीनियस स्लीफेन थोड़ा सा ही खरोच डाल पाया अपने स्वाड से। मैं सोच रहा हूँ ये बंदा हमें क्या दिखाएगा। उसके पास वाला प्रोफेसर कहता है, हम कभी नहीं पता, क्या पता वो इसको बीच से ही काट दे, तुम अच्छा मजाक करते हो, हा 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 हा। हेडमास्टर सोच रहा होता है, इतना ऑफेंसिव बातें कर रहे हो जबकि ये बंदा हमारे सामने खड़ा है, अगर क्या हो कि ये बच्चा तुम लोगों को रॉन्ग प्रूव कर दे। हेडमास्टर देखते सोचते, क्या ये इसके पास इतना ताकत, वो भी इस उम्र में। हमें दिखाया जाता है एमसी एक झटके में काट देता है, जिसको कि स्वॉर्डमैनशिप वाला प्रोफेसर देख के हैरान हो जाती है। एमसी कहता है, बस एक ही था, वो व्हाइट बालों वाला प्रोफेसर कह रहा था, बस एक कट, क्या एक कट में काफी हो गया? येलो वाला प्रोफेसर कह रहा होता है कि हम इसे क्या ग्रेड दे, आपको नहीं लगता हेडमास्टर? हेडमास्टर एकदम चौंका हुआ होता है। तभी इंस्ट्रक्टर नाबिरोस खड़ी हो जाती है, फटाक से एमसी पे हमला करती है और उसके गले पे तलवार रख देती है। एमसी कहता है, आपने मुझे डरा दिया। वो कहती है, तुम कौन हो? इस स्वॉर्डमैनशिप तुमने कहाँ से सीखा? आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट चैप्टर कल आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना ये वीडियो कैसा